लाख लगाकर घाटा खाने के बजाय 5 महीने मैंने सीखना बेहतर समझा। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे जहाँ पे मैंने देखा है कि फार्मर लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख लगा रहा है और बाद में बाय बैक के लिए कॉल करते-करते परेशान हो रहा है। फार्म वाला आके बाय बैक में एनिमल्स भी लेके नहीं जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे और भी कोई रैबिट फार्मर जो है वो लाखों रुपए लगाकर घाटे में जाए। 5 लाख लगाओ, 1 दिन का ट्रेनिंग लो और लाखों का धंधा करो। नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है। हम डील कर रहे हैं जिंदा जानवर से। अगर हम जानवर के साइकोलॉजी को नहीं समझे, बिज़नेस को नहीं समझे, तो हम धंधा करेंगे कैसे? बड़े फार्म्स वाले आपसे सिर्फ बाय बैक करते हैं। अब रैबिट जो है ये एक जानवर है जिससे आपके पास 6 बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सबसे पहला जो है रैबिट को इन सिंपल अगर आपका बोलते हैं ना कुछ भी नहीं होता, तो आप इसके बेबीज़ को पेट मार्केट में सेल कर सकते हो। दूसरा जो है रैबिट मीट एक एक्सोटिक मीट है, इसका मीट रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है। तीसरा जो है लैब इंडस्ट्री में जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं तो इस मेडिसिन को लैब में पहले रैबिट्स और गिनी पिग्स के ऊपर ही टेस्ट किया जाता है, तो एज अ लैब टेस्टिंग एनिमल भी इसका बहुत बड़ा मार्केट है। चौथा मार्केट जो है इसका जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसमें बहुत अच्छा पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होता है, तो फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूरिन का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा मार्केट है। पांचवा जो है वो है इसका वेस्ट, दैट इज इसकी जो लेंडी होती है इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका बहुत हेवी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और लास्ट जो है सिक्स्थ जो है इसका जो फर है, जैसे मीट मार्केट में जब वो कट होता है, कट होने के बाद इसका फर, तो फैशन इंडस्ट्री में इसके फर के भी बहुत बड़े रिक्वायरमेंट है। तो 6 टाइप के मार्केट से ये एक एनिमल का, 6 में से आप किसी भी 1-2 स्ट्रीम को पकड़ सकते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। रैबिट फार्मिंग इंडिया में काफ़ी सालों से हो रहा है। स्कोप बहुत है, लेकिन मार्केट अभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। मुझे इस जंजाल में नहीं पड़ना। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक बड़ा फार्म खोलूँगा, कम से कम 10 यूनिट के एक फार्म से शुरू करूँगा, लेकिन मैं 10 यूनिट का फार्म डायरेक्टली नहीं लगाऊँगा। मैं कुछ बच्चों को पहले घर लाऊँगा, उनको पालूँगा, उनको ब्रीडिंग एज तक बड़ा करूँगा, उस जानवर के पूरे साइकोलॉजी को समझूँगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फीड क्या है, उसको कैसे टेम्परेचर लगता है। देखो, ये सब ट्रेनिंग के दौरान भी मिलता है, बुक्स में भी है, इंटरनेट में है, सारे जगह पे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। लेकिन प्रैक्टिकल करना ये बहुत अलग चीज़ होता है। बुक में पढ़ने से नहीं होगा, ये हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा क्योंकि हम डील कर रहे हैं एक लाइव जानवर के साथ। एक बार जानवर के साइकोलॉजी को समझो तो उसके बाद फिर कुछ महीनों तक फार्म को डेवलप करो, अपना ब्रीडिंग स्टॉक बनाओ, जो पेरेंट स्टॉक है उसको डेवलप करो और उसके बाद फिर एक छोटे-छोटे कदम लेकर मैं मार्केट में उतरूँगा। हेलो, मैं एक राइटर हूँ, मेरा पेन नेम है गौरव कुमार। हर किसी के मन में होता है कि हमें एक और बिज़नेस करना चाहिए। मुझे बचपन से जानवरों का शौक था, मैं एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, तो मुझे एनिमल रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करना था। तो ऑप्शन में बकरी पालन था, लेकिन बकरी पालन में स्पेस ज़्यादा लगता है, जानवर बड़ा है और मेरा पास उतना बजट नहीं था। मुर्गी पालन भी है, जो कि बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फ्री रेंज कर रहे हैं, केज में पाल रहे हैं, शेड्स में पाल रहे हैं। अगेन बजट हेवी है, स्पेस भी लगता है। तो मुझे शुरू करना था, मेरे पास एक्सपीरियंस ज़ीरो था, तो मैंने टारगेट किया रैबिट्स को। इनिशियली इतना तो समझ में आ गया कि रैबिट्स जो है वो कम स्पेस लेता है, शोर-शराबा बिल्कुल नहीं करता है, हाइजीन पसंद है, अगर आप इसे क्लीन रखेंगे तो स्मेल्स के इश्यूज़ भी नहीं आएँगे, आपके पड़ोस वाले भी परेशान नहीं होंगे। तब मैंने डिसाइड किया कि एनिमल हस्बेंड्री में कुछ करूँगा, तो वो रैबिट फार्मिंग ही करूँगा। रैबिट फार्मिंग इंडिया में काफ़ी सालों से हो रहा है। स्कोप बहुत है, लेकिन मार्केट अभी भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। बहुत बड़े-बड़े कुछ रोल प्लेयर्स हैं, जो रैबिट फार्मिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ये है कि बायबैक के स्कीम के साथ वो फार्मर्स को एसोसिएट करते हैं, फार्मर्स जानवरों को उगाते हैं और वो बायबैक के पॉलिसी के थ्रू लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसमें फार्मर कमाता नहीं, फार्मर कमाता है बट मार्जिन रेशियो जो है वो बहुत-बहुत कम है, बहुत-बहुत कम है। फिलहाल भारत में इसका कोई वेल डेवलप्ड मार्केट नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल फार्मर, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे जहाँ पे मैंने देखा है कि फार्मर लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख लगा रहा है और बाद में बाय बैक के लिए कॉल करते-करते परेशान हो रहा है। फार्म वाला आके बाय बैक में एनिमल्स भी लेके नहीं जा रहा है। ठीक है? ऐसे भी है, बहुत सारे फार्मर्स हैं।
तो देखो, अगर एक बंदा मुर्गी पालता है तो उसके पास ऑप्शन है, सीधा-सीधा वो कटिंग के लिए दे सकता है, उसके अंडे बेच सकता है, मतलब वो डायरेक्टली एज़ अ सेलर उसको सेल कर सकता है। बकरी भी जो है आप पालो, मैच्योर एनिमल है, कटिंग लायक एनिमल है, लोग आकर आपसे खरीद के लेके चले जाते हैं। लेकिन रैबिट के साथ ये सीन नहीं है, रैबिट का मार्केट अभी भी डेवलप नहीं है। जो बड़े-बड़े रोल प्लेयर्स इसमें प्ले कर रहे हैं, वो फार्मर्स को ये डिटेल्स नहीं देते हैं कि इसका मार्केट क्या है, कैसा है। वो सिर्फ़ ये आश्वासन देते हैं कि आप टेंशन ना लो मार्केट का, आप बड़ा करो, हम आपसे खरीद लेंगे, राइट? तो ये सारा सिचुएशन को मैंने भी समझा, मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे, मैंने बहुत सारे पॉज़िटिव वीडियोज़ भी देखे, बहुत सारे मैंने नेगेटिव वीडियोज़ भी देखे। तब जाके मैंने फैसला किया कि मैं भी करूँगा, खुद से करूँगा, छोटे लेवल पे करूँगा, मुझे बहुत बड़ा स्केल अप फिलहाल तो नहीं करना है, छोटा स्केल अप करूँगा, लेकिन इसका मार्केट मैं खुद बनाऊँगा, अपने आस-पास में इसका मीट मार्केट को डेवलप करूँगा। हो सके तो बहुत सारे जो लैब एजेंसीज़ होते हैं, लैब के साथ भी कनेक्ट करके मैं वहाँ पे भी अपना मार्केट बनाऊँगा, लेकिन मैं खुद का मार्केट बनाऊँगा। तो ये मैंने डिसीज़न लिया है। पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, पैसे बहुत कम थे, 2 से 3 हज़ार रुपए थे, वो भी मैंने फैमिली के सपोर्ट से लिया था। थोड़ा रिसर्च करने पे एक फार्म का डिटेल्स मिल गया, उस फार्म पर विज़िट किया, वहाँ से वो सारा चीज़ों को देखा, समझा और वहाँ से मैंने 1-1 महीने के 10 बच्चे लाए। और उसमें भी ऐसा था कि 50% जो है मेल निकलता है, 50% फीमेल निकलता है। छोटा था, जेंडर समझ में नहीं आया, ट्राई तो किया कि समझूँ, अपने कॉन्फिडेंस में लेके तो आ गया, लेकिन वहाँ पे धोखा खा गया। जैसे अक्सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई धोखा खाता है, मैं भी धोखा खा गया। 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब सारे बच्चे बड़े हुए, तब समझ में आया कि 10 में से जो है 6 जो है वो मेल है और 4 ही फीमेल है। और मुझे मेरे फ्रेंड से भी एक एनिमल मिला जो फीमेल था, तो अब टोटल जो मेरा जो छोटा-सा ये फार्म है, इसमें मेरे पास 6 मेल्स और 5 फीमेल्स है, जो कि रेशियो के लेवल पे हम देखें तो रेशियो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इंडियन मार्केट्स में कैसा है कि 1 यूनिट रैबिट में 7 मेल्स होते हैं और 3 फीमेल्स होते हैं। अगर हम अफ्रीकन मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट अलग काम करता है। अफ्रीकन मार्केट्स में 10 मेल होते हैं और 2 फीमेल्स, उनके 1 यूनिट में 12 जानवर हो जाते हैं। इंडिया में 1 यूनिट में 10 जानवर है, 7 और 3 का रेशियो होता है। तो मेरा रेशियो हो गया खराब। लेकिन ठीक है, फिलहाल फीमेल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, साइज़ भी ठीक है। अभी 6 महीने हो गए प्लस 2.5 मतलब 3 केजी के आस-पास के फीमेल्स हैं। पेरेंट स्टॉक जो है ये 5 फीमेल से ही मैं डेवलप करूँगा। इन हाउस ब्रीडिंग से जितने भी मेरे पेरेंट स्टॉक डेवलप होंगे उसमें से सिर्फ़ मैं फीमेल्स को रखने वाला हूँ, उसमें से मैं मेल्स को नहीं रखूँगा क्योंकि सारे के सारे सिबलिंग्स हो जाएँगे कहीं न कहीं, तो मुझे ब्लड लाइन डैमेज नहीं करना है। मैं मेल जो है मैं बाहर से आउटसोर्स करूँगा, उसके बाद ही मैं मेरे फार्म के प्रोजेक्ट को बढ़ाऊँगा। जुलाई एंडिंग में ये सारे एनिमल जो है 6 मंथ्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो अगस्त 1 से मैं मेरे इस छोटे से फार्म जहाँ पे 5 फीमेल्स हैं मेरे पास, मैं इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। बट पूरा उसमें भी मैं घाई नहीं करूँगा, मुझे 5 फीमेल्स को एक साथ ब्रीड नहीं करने हैं। मैं फर्स्ट मंथ में सिर्फ 3 ही फीमेल्स को ब्रीड करूँगा और नेक्स्ट मंथ में मैं अगेन 2 फीमेल को ब्रीड करूँगा। तो मैं 3-2, 3-2 ऐसा अल्टरनेट मंथ में मैं इन्हें ब्रीड करता जाऊँगा। ब्रीडिंग कैपेसिटी ये भी बहुत अच्छी होती है। एक अच्छी हेल्दी फीमेल रैबिट जो है वो कम से कम 5 से लेकर 7, 8, 10 तक बच्चा देती भी है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। मैं हर फीमेल का सिर्फ 5 बेबीज़ का ही मैंने कैलकुलेशन किया है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे जो एनिमल्स ब्रीड करेंगे तो बाय फ़ेब या मार्च तक एटलीस्ट 80 बच्चे मुझे इस 5 फीमेल से मिल सकते हैं। ठीक है? और उसमें से अगर मैं मान के चलूँ 50% भी मुझे फीमेल्स मिलते हैं, तो मुझे एटलीस्ट 40 फीमेल्स मिल जाएँगे, तो मोटा-मोटा एवरेज पकड़े मुझे कम से कम 50 40 से 45 तो फीमेल्स मिल ही जाएँगे। 5 ये है, 45 और है, 50 फीमेल्स बाय द एंड ऑफ मार्च ऑब्वियसली मेरे फार्म में रहेगी ही रहेगी और उससे ज़्यादा होता है, तो वो तो बोनांज़ा ही होगा। तो रास्ता मैंने बहुत लंबा चुना है क्योंकि मुझे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। इस एज में मुझे तो फिलहाल कोई शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। पैसे कमाने हैं, ज़रूर कमाने हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कमाने हैं और धीरे-धीरे कमाने हैं। जानवर है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो कितना सक्सेस रेशियो होगा, जितना फेलियर होगा, वो मैं धीरे-धीरे इस छोटे से मेरे ब्रीडिंग स्टॉक से समझ जाऊँगा। ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन मैंने फार्म के लिए एक जगह देख लिया है जहाँ पे मतलब इनके सेटअप के लिए नहीं है, इनका चारा उगाने के लिए। क्योंकि बच्चे जब 1-1 महीने के हो जाए तब इनको खाने के लिए इनको फ्रेश चारा, इन्हें अल्फाल्फा मिले, इन्हें नेपियर ग्रास मिले और भी जो लोकल जो हमारे जो लोकल ग्रास के वैराइटीज़ है वो सारा चीज़ें जो है इनको एक अच्छे डाइट के हिसाब से मुझे देने हैं ताकि मेरे जो पेरेंट स्टॉक है वो बहुत अच्छा और हेल्दी रहे।
तो जो भी मेरे दोस्त हैं, जो रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं, इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें। क्योंकि आज से मैं ले रहा हूँ एक 300 दिन का चैलेंज फ्रॉम होम टू फार्म। ये जो छोटा-सा सेटअप है, जो मेरा एक 10 बाय 5 के छोटे से रूम में बना है, ये आने वाले 300 दिन के अंदर मुझे यहाँ से इसे शिफ्ट करके एक प्रॉपर बड़े अच्छे से फार्म में मुझे सेटअप करना है और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से आगे का सफ़र जो है वो तय करना है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, स्पेशली रैबिट फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहे और मेरा ये जो होम टू फार्म का जो सफ़र है, ये सफ़र कैसे चलता है, इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स होता है, कहाँ पे सक्सेस मिलता है, कहाँ पे मेरा फेलियर होता है, आपको इन डेप्थ समझ में आ जाएगा। मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट, एक टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसा ही साबित होगा। तो इस छोटे से फार्म में आने वाले 300 दिनों में जो कुछ भी होगा, इनका फीडिंग है, इनका ब्रीडिंग है, इनका मेडिकेशंस है, इनका डीवॉर्मिंग प्रोसेस है, इनका केज का क्लीनिंग है, इनका हेल्थ है, इनका रेगुलर टेस्टिंग है, इनका फीड मैनेजमेंट है, इनका जो लीव्स और ग्रासेस जो इनको देने हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उनको कैसे ड्राई करना है, क्या करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम के थ्रू, इस चैलेंज के थ्रू आप समझ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे और भी कोई रैबिट फार्मर जो है, वो लाखों रुपए लगाकर घाटे में जाए। मैं एक छोटा-सा कदम उठा रहा हूँ अपने घर में, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। अगर मैं सक्सेस हुआ, तो आपके लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म रेडी अवेलेबल रहेगा कि अगर हमें फार्म करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। या फिर कि सही में ये सक्सेस हो भी रहा है या फिर ये फ्लॉप हो रहा है, क्या है इसमें, सही में कुछ है, नहीं है, ये आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा।